हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको 7 नंबर यानी कि 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। आप सभी को ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये ड्रेस मैंने केवल सिंगल फैब्रिक से ही बनाई है। ना ही कोई बुकरम, ना ही कोई अस्तर, कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं यूज़ किया है। और ये ड्रेस बनाना बहुत ही ईजी है। केवल सिंपल फैब्रिक की आपको कटिंग करनी है, ना ही कोई प्लीट्स वगैरह लगानी है। और सिंपल मैंने इसके अंदर कुछ स्टोन्स यूज़ किए हैं और एक गोटे का यूज़ किया है। इसके अलावा इस ड्रेस के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और येलो कलर की ड्रेस मैंने बनाई है, क्योंकि ठाकुर जी को येलो कलर ज़्यादा प्रिय है। और ये ड्रेस 7 नंबर ठाकुर जी की है। तो चलिए ड्रेस बनाते हैं। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक येलो कलर का फैब्रिक कट कर लिया है, और मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप में कट किया है, यानी कि आयताकार शेप में। इसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस होता है। तो मैंने चौड़ाई यहाँ पर 8 इंच रखी है और लंबाई यहाँ पर 11 इंच रखी है। लंबाई और चौड़ाई के अंदर आपको 3 इंच का अंतर रखना है। आप किसी भी साइज़ के लिए अगर ड्रेस बनाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 7 नंबर कान्हा जी की जो ड्रेस होती है उसका डायमीटर 11 इंच भी होता है और 12 इंच भी होता है। तो आप जिस भी साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हो, उस ड्रेस का, आपके कान्हा जी की जो भी साइज़ है, जो भी ड्रेस है, आप उसका डायमीटर चेक कर लीजिए। उस लंबाई को आप रख सकते हो और उससे 3 इंच कम आपको उसकी चौड़ाई रखनी है। और इस तरह से यहाँ पर मैं येलो के कॉम्बिनेशन में ये रेड कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा मैरून सा कलर है ये। तो 1/2 इंच का मैंने एक गोटा लिया है, इसको चारों तरफ मैं लगा दूंगी। और उसके बाद में हम इसकी कमर की और स्लिट की यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये चारों तरफ लगा दी है। आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर कोई भी अस्तर या फिर बुकरम यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी फैब्रिक है। तो ये इसी तरह से खड़ा खड़ा सा रहेगा। अब देखिए, आप में यहाँ पर कमर इसकी कटिंग करनी है। तो कमर की कटिंग करने के लिए हमारे पास में चौड़ाई इसकी 8 इंच है। तो हमें इसका मिडल पॉइंट निकालना है, यानी कि 8 का हाफ होता है हमारे पास में 4 इंचेस। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको मार्किंग करके दिखा दी है। पेन से मैं कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 4 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, और 11 इंच हमारी लंबाई है, तो उसका हाफ हो गया हमारे पास में 5.5। तो यहाँ पर मैंने 5.5 तो लंबाई पर और 4 इंच चौड़ाई पर यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब इस तरह से पहले थोड़ा सा ऊपर हो गया था, अब हमें यहाँ पर एक प्लस बना देना है। तो अब मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पर 1.5 इंच की कमर का डायमीटर रखूँगी। तो मैंने एक को मिडल में रखा है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एक हमारा बीच में है, और आप देख सकते हो दोनों ही साइड से मैंने स्टार्टिंग से तो 0.25 पे निशान लगाया है, और जो 2 के पास में है वो 1.75 पे लगाया है, आप देख सकते हो। इस तरह से जब हम इसको ऐड करेंगे, तो मैंने एक को मिडल में इसलिए रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक को मैंने बीच में रख लिया, और एक के पहले 0.75 हो गया, और एक के बाद में भी 0.75 हो गया। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में 1.5 यानी कि 1.5 इंच की कमर यहाँ पर जो डायमीटर है वो आ जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा ही कट किया है, और इस तरह से मैंने राउंड कर लिया है। अगर आप इसको कट कर रहे हो तो आप पहले थोड़ा छोटा ही कट करिएगा, क्योंकि जब हम छोटा कट करते हैं उसके बाद में अगर हमारा छोटा रह जाता है तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही बड़ी कमर कट कर लेंगे तो उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको राउंड कर करके और इसको मेज़र करके दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका है इस तरह से कमर को कट करने का। अगर आप बिगनर्स हैं, ये देखिए 6 हमारी इंचेस की ये कमर आई है। अगर मुझे थोड़ा और करना होगा तो मैं लास्ट में कर लूँगी। और ये देखिए, हम यहाँ पर एक स्केल मैंने ली है लोहे वाली, और इससे हम एक स्लिट का यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। बस हमें ये स्लिट कट करनी है, और उसके बाद में कमर भी कट कर दूँगी मैं। और अगर आप ये कमर इस तरह से कट करते हो तो आपको पहले थोड़ी छोटी ही कमर कट करनी है। उसके बाद में आप उसको, अगर आपको छोटी लगे तो आप उसको और बड़ी कर सकते हो। मैंने इस एक ही बात को 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है। आप भी बोर हो चुके होंगे इस बात को सुन के, बट आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार और बता रही हूँ, पहले आपको छोटी ही कमर कट करनी है। अगर आपको वो छोटी लगती है तो आप उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, शांति से हमें ये जो कमर है वो कट करनी है। तो इस तरह से जब हम ड्रेस बनाते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। और ये देखिए, हम हमारे पूरे चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हमारी जो कमर है वो कट हो चुकी है। यहाँ पर ये राउंड मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। यहाँ पर से थोड़ा सा छोटा बड़ा हो चुका है, तो उसको हम आसानी से हम इसको सीधा कर सकते हैं। और इसके साथ में जो मैंने चोली बनाई है, जो ऐड की है, वो भी बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी। अब हमारे पास में जो स्लिट है, यानी कि जो हमने कट लगाया था, वहाँ पर जैसे हमने चारों तरफ ये गोटा लगाया था, सेम वही गोटा दोनों साइड में लगा दूँगी,
ताकि हमारी ड्रेस फिनिशिंग के साथ में बने। अब ये देखिए मैं आपको एक बार और जो कमर है वो मेज़र करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। बहुत ही ईज़ी तरीके से आपके कान्हा जी की भी ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमने उस टाइम पर जो कमर का मेज़रमेंट किया था वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए उस टाइम पर 6 आ रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा करके कट किया था, क्योंकि जो 7 नंबर कान्हा जी की कमर होती है वो 7 इंचेस की होती है। मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि ये 6 आ रहा है, बट हमें 7 चाहिए। शायद मैं बोलना भूल गई थी, बट हमें 7 चाहिए थी। तो मैंने पूरा वीडियो दिखाया है, आपने देखा होगा जब मैं कट कर रही थी तो उस टाइम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैंने यहाँ पर इसको कट किया था। अब ये जो हमारे वर्क वाले फैब्रिक होते हैं उसके नीचे की साइड में थोड़ा सिंपल फैब्रिक होता है, तो मैंने उसी के अंदर से ये स्ट्रिप्स कट की थी और इनको एक साइड से यहाँ पर मैंने मोहरी लगाकर लॉक कर लिया है। तो इनकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से हमें करना है। हमारी जो कमर है वो 7 इंचेस है, 7 का हाफ हमारे पास में हो गया 3.5, यानी कि 3.5 इंचेस हमारा पास में हो गया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये देखिए हमारा जो चोली है वो मैं इसी से अटैच कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी बात बता रही हूँ। तो हमारे पास में 2 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है, 3.5 इंचेस हमें एक पार्ट के लिए चाहिए, और जब हम 3.5 का भी हाफ़ करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1.25 इंचेस। तो मैंने इसकी 2 इंच चौड़ाई इसीलिए रखी है, क्योंकि अब आप समझिएगा मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। 7 इंचेस हमारी कमर है और हम जब चोली ऐड करेंगे तो उसके 4 पार्ट हो जाएंगे, एक आगे का, एक पीछे का, एक हाथ का और दूसरे हाथ का, एक आगे का और एक पीछे का। तो इस तरह से हमारे पास में 4 पार्ट हो गए। तो हमने 2-2 इंचेस इनको रखा है, थोड़ा बहुत हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो वो बचकर हमारे पास में 7 इंचेस की पूरी चोली रेडी होकर हमारे पास में आ जाएगी। और इस तरह से जैसे मैंने इसके चारों तरफ ये गोटा लगाया था, चोली को भी मैं एक तरफ से गोटा लगाकर लॉक कर लूँगी और एक तरफ मैंने मोहरी पहले से ही लगाई हुई है। अब आपको फिर से मैं बता देती हूँ, हमें अब ये चोली बनानी है तो पहले एक दूसरे के ऊपर हम इसको रखेंगे और लगभग आप अपनी इच्छा अनुसार इसको छोटा बड़ा जितनी दूर तक आप इसको स्टिच करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो, बट मैं लगभग 1.5 इंचेस तक इसको स्टिच करूँगी। और इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखते हुए मैं इसके ऊपर स्टिच लगाना है और थोड़ी सी पक्की सिलाई आपको लगा देनी है, क्योंकि ये हमारा चोली का पोर्शन है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब हमें जो कान्हा जी के आर्म होल होते हैं, यानी कि जहाँ से हमारे हाथ कान्हा जी के हाथ निकलेंगे, उस स्पेस को छोड़कर बाकी थोड़ी सी स्पेस में हमें जो चोली में जो गोलाई होती है उसका यहाँ पर मार्किंग करके और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले मार्क लग करके आपको दिखा देती हूँ। आपको जो चोली हमारी रेडी होगी वो उसकी जो कमर होगी वो 7 इंचेस रखनी है, तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चोली के लिए भी मैंने 1.5 इंचेस पर भी 1.25 से 1.5 इंचेस तक आप इसको रख सकते हो, बट दोनों साइड में आपको बराबर में ही स्टिच करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 1.25 तक मैंने इसके अंदर निशान लगा दिया है और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे और ये स्टिचिंग भी हमें थोड़ी सी पक्की करनी होगी। तो दोनों साइड में मैं लगा दूंगी और बस आपको लास्ट में जो कमर है हमारी चोली की वो जो ड्रेस है उसकी कमर के बराबर होनी चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं आपको यहाँ पर इसको मेज़र भी करके दिखा दूंगी। ये जो हमारी कमर की आई है चोली वाली वो भी 7 इंचेस है और ड्रेस वाली भी 7 इंचेस है। अब ये देखिए किनारे से किनारे मिलाते हुए आपको इसको स्टिच करना है। तो मैंने आपको दिखा दी, स्टार्टिंग में मैंने एकदम किनारे से किनारे मिलाई है। अगर ये थोड़ा छोटा हो गया है तो मैं इसको बड़ा कर लूँगी, बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा स्टिच करके और छोटा कर लूँगी। चोली और कमर दोनों की चोली और ड्रेस दोनों की ही कमर 7 इंचेस होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको इसके साथ में यहाँ पर अटैच कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बहुत ही अच्छा लुक इसका आ रहा है। अब हमें ये जो ड्रेस है वो एकदम फिनिशिंग के साथ में बनानी है। तो ये जो स्लिट है इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर केवल इतनी दूर तक रखेंगे जितनी दूर में हमारा गोटा लगा हुआ है वहाँ पर रखकर और हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा देनी है। मैंने आपको इसकी लंबाई नहीं बताई है तो मैं अभी आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। मुझे बाद में याद आया था कि मैंने इसकी लंबाई तो आपको बताई नहीं है। तो ये देखिए लंबाई हमारे पास में मैंने 6 इंचेस ली थी, हाफ इंचेस दोनों साइड से ही हमारी इसके अंदर जो सिलाई में है वो हमारा मार्जिन चला गया था। तो मैंने यहाँ पर 5.5 से 6 इंचेस आप इसकी जो लंबाई है वो रख सकते हो। लगभग 5 से 5.5 इंचेस तक हमारे रेडी जो होगी वो चोली की लंबाई होगी। मैंने इसके अंदर से थोड़ा सा कट कर लिया था क्योंकि वो बहुत ही बड़ी लग रही थी।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चोली की लंबाई है वो 5.5 से 5 इंचेस तक होनी चाहिए। और यहाँ पर लगभग 1 इंचेस तक हम इसके अंदर स्टिचिंग लगा देंगे, ताकि जब हम ड्रेस पहनाएं तो वो किसी भी तरफ से खुली ना रहेगी। देखिए हमारी ड्रेस एकदम फिनिशिंग के साथ में बन चुकी है। आप चाहो तो इसको इसी तरह से रख सकते हो, बट ये फेस्टिवल के लिए हम बना रहे हैं, चारों तरफ से एकदम फिनिशिंग के साथ में बनी है। मैं आपको घुमा घुमा कर बार बार दिखा रही हूँ, बट ये फेस्टिवल के लिए हम बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हैवी लुक मैं देना चाहती हूँ। आप इस फैब्रिक को ध्यान से देखिए। इस फैब्रिक के अंदर बॉक्स बने हुए हैं और चेक्स टाइप बने हुए हैं। एक जो बॉक्स है उसके अंदर सीक्वेंस लगा हुआ है, एक खाली है, दूसरे के अंदर लगा हुआ है, तीसरा खाली है। इस तरह से ये पूरा जो फैब्रिक है ये बना हुआ है। तो मैंने पहले रेड कलर के स्टोन लगाने की सोची थी, बट वो रेड कलर की इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर के स्टोन लगाए हैं। बहुत ही प्रीटी इसका लुक आ रहा है। और इसके मैचिंग की मैंने ये पगड़ी बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी मैंने 7 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है। बहुत ही प्यारी ये ड्रेस और साथ ही पगड़ी इसकी बनी है। पगड़ी भी एकदम फिनिशिंग के साथ में बनी है। सिंपल मैंने केवल फैब्रिक का ही यूज़ किया है और एक स्पेशल चीज़ यूज़ की है जो कि आपको ईजिली अपने घर में अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज़, आपको ये ड्रेस कैसी लगी? एकदम सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ड्रेस अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसी लगी। और भी अगर आपको और किसी साइज़ की कान्हा जी की ड्रेस अगर बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ड्रेस या पगड़ी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।